बेंथम हनूकर के बीएससी सेकेंड ईयर बेंथम हनूकर क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे थे। ये शॉर्ट में मैंने आपको दिखाया है कि जो बेंथम हनूकर क्लासिफिकेशन में उन्होंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, डाइकॉट्स, जिम्नोस्पर्म्स, मोनोकॉट्स। डाइकॉट्स को हमने 3 क्लासेस में दिया, पॉलीपैटली, गैमोपैटली, मोनोक्लोमाइडी। हम लोग पॉलीपैटली के बारे में बात कर चुके हैं और गैमोपैटली में भी बाइकार्पेलिटी के बारे में बात कर चुके हैं। अभी गैमोपैटली में 3 सीरीज़ होती है, इन्फेरी, हेट्रोमेरी, बाइकार्पेलिटी। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट बाइकार्पेलिटी। अभी इन्फेरी और हेट्रोमेरी के बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो क्लास है मोनोक्लोमाइडी, उसमें 8 सीरीज़ हैं, उनके बारे में बात करेंगे। गैमोपैटली में जो आपका 3 सीरीज़ आती है। इसमें सीरीज़ इन्फेरी है पहली और दूसरी सीरीज़ है हेट्रोमेरी। सीरीज़ इन्फेरी में 3 ऑर्डर्स हैं और 9 फैमिलीज़ हैं। जो फ्लावर्स होते हैं, पुष्प होते हैं, परिजायंगी होती है, एपिगाइनस मीन्स जो हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस होता है। तो पेरिगाइनस जिसमें कि पूरा वो होता है, तो पार्शियली कवर्ड होता है फ्लावर। जो पेटल्स होते हैं उनके नंबर के बराबर उनका स्टेमन्स होता है, ठीक है। और इसमें जो ऑर्डर है रूबियल्स, एस्टेरल्स और कैम्पेनिल्स, ये 3 ऑर्डर्स हैं, ठीक है। रूबियल्स में दो फैमिलीज़ हैं, रूबिएसी और कैप्रिफोलिएसी। एस्टेरल्स जो गण है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एस्टेरल्स गण में 4 और फैमिलीज़ आती हैं, वेलरियनी, डिप्सेसी, कैलिसीरी और कंपोसिटी। तो अभी इसका नया नाम जो है कंपोसिटी का वो क्या है, तो एस्टेरेसी। एस्टेरल्स का जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो ये हैं कि जो पुष्प होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, मतलब पूरे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, एपिगाइनस होते हैं, ओवरी इन्फीरियर है, रेगुलर या इर्रेगुलर दोनों प्रकार के फूल, मतलब उसको आप एक अक्ष से काट सकते हैं या फिर सभी अक्ष से काट सकते हैं, उस तरह का होता है। गाइनोशियम सबसे नीचे होता है, ठीक है। और ओवरी एक या मैनी कार्पल्स की या मैनी सेल्स की बनी हुई होती है। ओव्यूल्स जो हैं एक अंडाशय में एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इसमें जो आपके कोर्स में फैमिली वो है एस्टेरेसी या कंपोसिटी, ठीक है। कंपोसिटी में क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, पत्तियाँ अल्टरनेट होती हैं, अनानुपर्णी होती है, एक्स स्टिपुलेट, अनुपर्ण नहीं होता। पुष्पक्रम बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्पेशल है। जो एस्टेरेसी फैमिली है उसमें कैपिटुलम होता है, तो जो एक्सिस होता है वो कंडेंस हो जाता है। ये एक बार बात कर लेंगे हम जब पूरा कैरेक्टर्स एक बार डिस्क्राइब करेंगे तब। इन्वॉल्यूकर होता है, मतलब बहुत सारे ब्रैक्ट्स या वो होते हैं, ब्रैक्ट्स होते हैं। वो ब्रैक्ट्स जो होती हैं वो एक चक्र में होती हैं, तो उसको बोलते हैं इन्वॉल्यूकर, ठीक है। बाह्य दल जो होता है वो पैपस के रूप में होता है। अगर आपने देखा हो सूरजमुखी का बीज, तो ऊपर ऐसे बारीक बारीक वो होते हैं या बहुत हवा में उड़ते रहते हैं, इनके बीज होते हैं, जो पैपस होता है। एंथर्स जो होते हैं, जो पुंकेसर हैं, वो ऊपर से जुड़े हुए रहते हैं, एंथर के लोब्स जो होते हैं। और फ्रूट सिप्सिला या एकीन होता है। बेसल प्रेजेंटेशन है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है इसका, ठीक है। चौथा 3 गण ये हो गए, 3 रूबियल्स, एस्टेरल्स और कैम्पेनिल्स। कैम्पेनिल्स में 3 फैमिलीज़ होती हैं, इनमें आपका सिलेबस में कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट फैमिली नहीं है। और सीरीज़ हेट्रोमेरी, इसमें भी 3 गण आते हैं और 12 फैमिलीज़ आती हैं। मुख्य कैरेक्टर हेट्रोमेरी का क्या है, फ्लावर जो होता है जायांगधर होता है या हाइपोगाइनस, मतलब जो जायांग है या गाइनोशियम है वो सबसे ऊपर होता है, ठीक है। दैट मीन्स ओवरीज सुपीरियर, सबसे ऊपर। स्टेमन्स जो होते हैं, मतलब पुंकेसर जो होते हैं, उनकी संख्या वो फ्री होते हैं स्टेमन्स, और या तो बाह्य दलपुंज के बराबर होती है उनकी संख्या, मतलब अगर 5 पेटल्स हैं तो 5 एंथर्स हो गए, या कभी कभी डबल हो सकता है, जैसे 5 पेटल्स हैं तो 10 एंथर्स हो सकते हैं, ठीक है। कार्पल्स जनरली 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं, मतलब जायंग में जो नंबर ऑफ़ कार्पल्स होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। इसमें ऑर्डर है एरिकेल्स एक, दूसरा ऑर्डर है प्रिमुलेल्स, इसमें 3 फैमिलीज़ आती हैं, एरिकेल्स में 6 फैमिलीज़ हैं, और तीसरा ऑर्डर है एबनेल्स जिसमें भी 3 फैमिलीज़ हैं,
ठीक है। तो ये आपका हो गया गैमोपाटली का सीरीज़ इन्फेरी और सीरीज़ हेटेरोमेरी। और बाइकार्पेलिटी के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं जब हमने पॉलीपैटली का सीरीज़ वो किए थे। अब आते हैं हम तीसरा क्लास जो है, कौन कौन सी क्लास थी? पॉलीपैटली, गैमोपाटली और मोनोक्लेमाइडी। तीसरी क्लास के बारे में हम बात करते हैं, मोनोक्लेमाइडी के बारे में। मोनोक्लेमाइडी को एक तरह से इनकम्प्लीट फ्लावर्स वाला ग्रुप माना जाता है, क्योंकि मोनो मीन्स एक, क्लेमाइडी मीन्स चक्र। हालांकि कहते हैं एक चक्र, लेकिन कभी कभी पेरेंट जो होता है वो 2 चक्र में भी होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि कैलिक्स और कोरोला मिलकर पेरेंथ बनाते हैं। ठीक है, वो बाह्य दल और दल था, ये क्या है? पैटल्स और टेपल, इनको इंडिविजुअल उसको पार्ट को बोलते हैं टेपल्स। ठीक है, ये एक चक्र में हो सकते हैं, एब्सेंट हो सकते हैं, कभी कभी 2 चक्र में हो सकते हैं। फ्लावर ज़्यादातर केसेस में एक लिंगी होते हैं, लेकिन कुछ में 2 लिंगी भी आपको मिलते हैं। अब इसको उन्होंने ऑर्डर्स में या कोहोर्ट्स में डिवाइड किया। ये 8 सीरीज़ हैं और वो सीरीज़ सीधे ही फैमिलीज़ में डिवाइडेड हैं, बीच में ऑर्डर्स इसमें नहीं हैं। जैसे बाकी उसमें आप देख रहे हैं कि पहले सीरीज़ है, सीरीज़ के ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स में फिर फैमिलीज़ हैं। तो यहाँ सीरीज़ से डायरेक्ट ही फैमिलीज़ में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला सीरीज़ है कर्वे एम्ब्री। कर्व का मतलब घुमा हुआ, मुड़ा हुआ। ठीक है, एम्ब्री मतलब भ्रूण। तो जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, वो कर्व्ड होता है थोड़ा सा। इसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं इसके अंदर। जो एंथर्स होते हैं, पुंकेसर होते हैं, उनका जो नंबर होता है वो पेरेंथ के नंबर की संख्या के बराबर होता है। ओव्यूल जो गाइनोशियम होता है उसमें 1 होता है। ठीक है, 7 फैमिलीज़ हैं, निक्टेजिनी से लेकर के पॉलीगोनेसी तक इसमें होता है ये, इंक्लूडिंग एमरेंथेसी और चिनोपोडियसी। मैंने से लिया है कि आप लोग बथुआ पहचानते होंगे, जो सब्ज़ी के लिए काम में आता है। तो वो चिनोपोडियसी जो होता है वो बथुआ जो है, चिनोपोडियम स्पीशीज़ होती है, वो इस फैमिली का मेंबर है। इसी तरह से चौलाई जिसको बोलते हैं, वो एमरेंथस स्पीशीज़ होती है, जो एमरेंथीसी का मेंबर है। ठीक है, दूसरी सीरीज़ है मल्टीविलेटी एक्वेटिका, मतलब बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। व्यूलेटी जो वर्ड आया है ये ओव्यूल से आया है, बीजांड से। तो बहुत सारे बीजांड हैं, लेकिन पौधे कैसे हैं? एक्वेटिक हैं, जलीय पादप हैं। तो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? एक्वेटिक। सिनकार्पस ओवरी है, बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, एक ही फैमिली है इसमें, पोडोस्टिमेसी। देन तीसरी सीरीज़ है मल्टीविलेटी टेरेस्ट्रिस, मतलब ओव्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पौधे जो हैं वो ज़मीन पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें टेरेस्ट्रियल प्लांट, सिनकार्पस ओवरी, बहुत सारे ओव्यूल्स के साथ में। फैमिलीज निपेंथेसी, सिटिनेसी और एरिस्टोलोकिएसी। निपेंथेसी, अगर आपने पर्णघट पादप का नाम सुना हो, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, उसमें पिचर प्लांट नाम से कहते हैं, दलदली इलाकों में होता है। वो मटके की जैसी इसकी आकृति होती है। अगर आप गूगल करेंगे तो देखेंगे बहुत बेहद खूबसूरत होते हैं। उसके ढक्कन पर अगर कोई इंसेक्ट लग जाता है या रिम के ऊपर, तो जल्दी से ढक्कन बंद हो जाता है और वो इंसेक्ट उसमें चला जाता है। तो निपेंथेसी जो है इंसेक्टिवोरस फैमिली है, जिसमें ये प्लांट पाए जाते हैं। इंटरेस्टिंग है अगर आप देखें तो। सीरीज़ माइक्रोएम्ब्री, इसमें एम्ब्रियो बहुत छोटा होता है, भ्रूण। इसके अंदर 4 फैमिलीज आती हैं, कार्पल्स जुड़े हुए होते हैं, सिंगल ओवरी बन जाती है या फ्री हो सकते हैं कभी कभी। स्टार्ट होता है पाइपरेसी से मोनीमिएसी तक, 4 फैमिलीज हैं। पाइपरेसी इज़ द फैमिली जो आपका काली मिर्च का फैमिली है या मिर्च की फैमिली, वो पाइपरेसी, काली मिर्च, पाइपर नाइग्रा। ठीक है, या पान जो फैमिली है वो भी पाइपर बीटल, वो पाइपरेसी फैमिली है। 5वीं सीरीज़ है डेफनेल्स, जिसमें 5 फैमिलीज आती हैं। मोनोकार्पली मतलब एक कार्पल होता है, एक जायंग होता है उसमें। पेरियंथ बहुत सारे हो सकते हैं, ओव्यूल एक ही होता है। ठीक है, लॉरिनी से लेकर के एलिग्नेसी तक के इसमें फैमिलीज आती हैं, 5 फैमिलीज। छठा सीरीज आपका है एक क्लामाइडोस्पोरी। इसमें जो गाइनोशियम है उसमें एक ही कक्ष होता है, यूनिलॉक्युलर मतलब एक कक्षीय चेम्बर, कोई भी सारे सब जुड़ जाते हैं और एक ही कक्ष बनता है। और उसमें बीजांड जो होते हैं वो 1 से 3 नंबर का हो सकता है। इसमें फैमिलीज़ हैं 3 फैमिलीज़, लॉरेंथेसी, सेंटलेसी, बेलेनोफोरेसी। लॉरेंथेसी वेसललेस प्लांट्स के अंदर आते हैं। सेंटलेसी चंदन जो प्लांट है, चंदन का पौधा, सेंटलम एल्बम
और भी कई सारी स्पीशीज़ होती हैं, उनका फैमिली है ये। फिर 7वीं सीरीज़ है यूनिसेक्सुअल्स। आपके लिए ये जो सीरीज़ है ज़रा इम्पॉर्टेंट है। एकलिंगी पुष्प होते हैं इसमें, पेरेंट पाया जाता है, और ज़्यादातर केसेस में जो पेरेंट का बाहर वाला चक्र होता है वो भी कलर्ड होता है। अंदर वाला तो हो गई, बाहर वाला भी कलर्ड होता है। जायांग जो है या गाइनोशियम जो है वो सिनकार्पलरी या मोनोकार्पल, मतलब सारे कार्पल जोड़ करके बन सकते हैं, या एक ही कार्पल हो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, पेरेंट कभी कभी एब्सेंट भी होता है, छोटा भी हो सकता है। अब इसके अंदर 9 फैमिलीज आती हैं। 9 फैमिलीज़ में यूफोर्बिएसी से स्टार्ट होता है, ये क्यूपुलिफेरी तक जाता है। आपके सिलेबस में इसमें जो है वो यूफोर्बिएसी फैमिली है, जिसमें कि 3 कार्पल्स होते हैं, 22 एकलिंगी पुष्प होते हैं, या तो मेल होते हैं या फीमेल पाए जाते हैं। पेरेंट के सदस्य 3 से 5 होते हैं जनरली, या तो एक चक्र में होंगे या 2 चक्रों में होंगे। सिनकार्पस ओवरी है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है। और बहुत सारे मेंबर्स में अगर आप देखेंगे यूफोर्बिया पल्चरीमा है, रिसिनस कम्युनिस है, आपका आंवला जो है वो भी यूफोर्बिएसी फैमिली में आता है। ठीक है, एम्ब्लिका ऑफिशिनालिस जो आप बहुत खाते हैं वो, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैमिली है ये यूफोर्बिएसी। फिर 8वीं सीरीज़ जो इसकी है वो है ऑर्डाइज एनामली, मतलब ये एनामलस है, ग्रुप है। इसके कोई ख़ास कैरेक्टर इसमें इन्होंने बताए नहीं है, अलग अलग उनको जो कहीं पे भी नहीं डाल सके उनको इन्होंने यहाँ पर डाल दिया है। तो इसमें 4 फैमिलीज़ हैं, सैलिकेसी से लेकर के सिरेटोफिलेसी तक के जो मेंबर्स हैं वो इसमें आते हैं। अब थोड़े कुछ चित्र हम देख सकते हैं। जैसे हेलियंथस है, कंपोजिटी का मेंबर या एस्टरेसी का मेंबर। इसमें देखें ये एक जो आप चक्र देख रहे हैं इतना बड़ा सारा, ये एक पुष्प नहीं है, ये पुष्प क्रम है पूरा। इस पुष्प क्रम को हम बोलते हैं कैपिटुलम। ठीक है, और ये जो एक पत्ती आपको दिख रही है पूरा एक पुष्प है अपने आप में। जब आप करेंगे फैमिली तब आप देखेंगे। निक्टर्जिनेसी फैमिली का है ये, और आपने बहुत कॉमन देखा होगा, हार सिंगार इसको बोलते हैं। बहुत खूबसूरत इसके फ्लावर और बहुत अच्छी महक इसकी होती है। आमतौर पर इस फैमिली के मेंबर जो होते हैं वो वोलेटाइल ऑयल सीक्रेट करते हैं, तो उसकी वजह से इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ये एरिस्टोलोगियसी फैमिली आपको बताई थी, तो उसका ये पौधा है एरिस्टोलोकिया। ये बत्तख की जैसे इसके ये पुष्प होते हैं, ये इधर दिख रहा, पूरा आया नहीं है इमेज, एक्चुअली आधा ही आया। ये पाइपरेसी फैमिली का पाइपर नाइग्रम। आप जो काली मिर्च देखते हैं वो वास्तव में ऐसी होती है। ये हरी जो है ये कच्ची है, लाल जो दिख रही है आपको ये मैच्योर हो गई, ये पक गई है। इसको थोड़ा सा ड्राई करते हैं धूप में, छाया में, तो ये काली मिर्च आपको मिलती है जो आप देखते हैं। ठीक है, ना यूफोर्बिएसी फैमिली का ये यूफोर्बिया काफ़ी कॉमन प्लांट है, ये यूफोर्बिया की स्पीशीज़। और ये है आपका रिसिनस अरंड, जिसमें आप ये देख रहे हैं लाल पत्ते हरे पत्ते, और पुष्प इसमें 2 तरह के होते हैं। ऊपर फीमेल फ्लावर्स होते हैं, नीचे मेल फ्लावर्स होते हैं। ये एक और प्लांट है यूफोर्बिया पल्चरीमा। बहुत लोग इसको गार्डन में बहुत अच्छे से लगाते हैं। अगर आप इसको देखेंगे ये, तो ये देखिए यहाँ पर इसमें ये सारा जो लाल आपको दिख रहा है ये ब्रैक्ट्स हैं, और भी अगर इसमें देखेंगे तो पीला पीला कप जैसा आपको संरचना दिख रही है, वो जो है वो इसके और भी ब्रैक्ट्स हैं। बीच में जो लाल कलर के दिख रहे हैं फीमेल और मेल फ्लावर्स हैं। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इस पर्टिकुलर इस प्लांट के अंदर, ये जो पुष्पक्रम है इसको बोलते हैं साइथियम। ये जो छोटे छोटे से आपको कप दिख रहे हैं, ये कप जैसी संरचना साइथियम कहलाती है। और इसमें एक पुष्प जो है मेल फ्लावर एक एंथर में कन्वर्ट हो जाता है, और एक फीमेल फ्लावर एक जायांग में कन्वर्ट हो जाता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। ठीक है, तो ये आपका हो गया जो डायकॉट्स का ग्रुप ख़त्म हो गया इसके अंदर। अब जिम्नोस्पर्म हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मोनोकॉटिलिडन्स में क्या क्या आता है उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं। ठीक है।